की एक किताब है, उसका नाम है कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस। बोर्ड पे लिख देता हूं, कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस। और दूसरी उसकी किताब है, उसका नाम है अनपॉपुलर एसेस। इसमें से आपकी बहुत सारी प्रेसेस, इस वाली बुक से बहुत वाली प्रेसेस आई हुई है। गॉट द आइडिया? बहुत प्रेसेस आई हुई है, काफी इसमें से आई हुई है। सो प्रेसी की स्ट्रक्चर के हवाले से एक इंपॉर्टेंट चीज, तकरीबन 100 में से 20% ऐसी प्रेसी टेक्स्ट होती हैं जिनके पॉइंट्स को आप शफल कर सकते हैं। आप जो दरमियान में दिया गया है उसे शुरू में, आगाज में लेके आ सकते हैं, आखिरी पॉइंट को पहले डिस्कस कर सकते हैं, पहले को आखिर में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है? सो ये इंपॉर्टेंट सिर्फ उस सूरत में है जहां टेक्स्ट पैसेज क्रिटिकल है या एनालिटिकल है। हर किस्म की प्रेसी जो है वो आप नहीं ऐसे कर सकते। 80% प्रेसीज में अपने पॉइंट्स को शफल नहीं कर सकते, ना करने की कोशिश करें। ठीक है? मिसलीड हो जाएंगे, प्रेसी टेक्स्ट खराब हो जाएगी। इसलिए ट्राई टू फॉलो द सेम पैटर्न which does exist in your actual text। जो सीक्वेंस एक्चुअल टेक्स्ट में, उसी को करने की कोशिश करें। जी हबा, इस राइटर का नाम है बर्ट्रैंड रसल। बर्ट्रैंड रसल, बर्ट्रैंड रसल, ये नाम है इसका। सो इट इज अबाउट प्रेसी। अब मैं आपको बताने लगा हूं एक आखिरी चीज कि प्रेसी के अंदर आपकी पंक्चुएशन बहुत मैटर करती है। गलत पंक्चुएशन नहीं देनी। कोशिश करें कि प्रेसी बहुत लंबे लंबे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस पे मुश्तमिल ना हो। ठीक है? चंकी सेंटेंसेस भी नहीं होने चाहिए। कंपाउंड सेंटेंसेस दे सकते हैं, लेकिन पंक्चुएशन का ख्याल रखना है। प्रेसी में आपने कम से कम कनेक्टर्स यूज करने हैं। अपनी कंजंक्शंस का आपने कम से कम इस्तेमाल करना है। स्टूडेंट कोहेरेंस देने के लिए एक आर्टिफिशियल मेथड इस्तेमाल करता है कि बहुत ज्यादा कंजंक्शन यूज करता है। however, nevertheless, although, albeit, ठीक है? nonetheless, fortunately, तो इस किस्म की कंजंक्शंस आपने यूज नहीं करनी है बिला वजह। ठीक है? कहीं को बहुत नागुज़ीर है, इंडिस्पेंसिबल है, तो वो आपने करनी है, अदरवाइज नहीं। लास्ट में टाइटल के बारे में अक्सर ये सवाल किया जाता है कि जी टाइटल एंड पे होना चाहिए या शुरू में होना चाहिए। तो टाइटल जो है प्रेसी के शुरू में होता है, एंड पे नहीं होता। ये कानून फितरत के अगेंस्ट है कि आप टाइटल एंड पे दें। जो लोग ये समझते हैं कि प्रेसी लिखने से और ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग आ जाती है और फिर टाइटल और बेहतर दिया जा सकता है, तो वो एक लाइन छोड़ दें, ऊपर एक लाइन खाली छोड़ दें, उसके ऊपर बाद में टाइटल दे दें। अब प्रेसी करनी कैसे है, मैं थोड़ा सा आइडिया ये दे रहा हूं। ठीक हो गया? वेल, इलाही कंजंक्शंस कोई स्पेसिफिक नहीं है कि ये यूज करनी है। जहां मैंडेटरी है कोई एक आध यूज कर सकते हैं, जैसे एंड, सो, बट वगैरह यूज कर सकते हैं। ठीक है जी? हेल्पिंग वर्ब्स यूज हो नहीं, वर्ब्स मुशर्रफ अब्बास कोशिश करें किसी किस्म का भी कोई वर्ब यूज ना हो। ठीक है? ठीक है जी, यूज कर सकते हैं तौफीक अपने कॉमा, सेमीकोलन और ये सारी चीजें। इडियोमैटिक एक्सप्रेशन नहीं यूज कर सकते। इडियम्स को कम से कम इस्तेमाल करना है, आपने कम से कम इस्तेमाल करना है। ठीक है? कोई मिनिमम नंबर ऑफ कनेक्टर्स नहीं है। कनेक्टर्स को डिस्करेज कर रहा हूं मैं, कनेक्टर्स यूज नहीं करने। कहीं बहुत जरूरी यूज करना पड़ता है तो एक आध आप यूज कर सकते हैं। ठीक है? वेल, उसके बाद आ रहा हूं हाउ टू अटेम्प्ट प्रेसी। इन एग्जाम आपने एक रीडिंग देनी है। सबसे पहले फर्स्ट रीडिंग, इसमें आपने 3 काम करने हैं। गेट एट द जिस्ट, इसके जिस्ट को अंडरस्टैंड करेंगे सबसे पहले। यूनिफाइंग सेंट्रल आइडिया, द ऑर्गेनिक आइडिया, ठीक है? द इंटीग्रेटिव आइडिया, द क्रक्स, ठीक है? द क्रक्स, द सेंट्रल आइडिया, द न्यूक्लियस। मैंने बुक्स का नाम, राइटर का नाम ऊपर मेंशन कर दिया बोर्ड पे। तवज्जो करें प्लीज, बार बार ऐसा क्वेश्चन ना पूछें, हम अपने टॉपिक से हटते हैं। ठीक है? गेट एट द जिस्ट, जिस्ट को अंडरस्टैंड करें। उसके बाद अंडरलाइन द मैक्सिमम
answers and then underline the difficult words. वो difficult words जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को ब्लॉक कर सकते हैं, हैम्पर कर सकते हैं, उसके बारे में आपने लेना है. ठीक हो गया? गॉट द आइडिया? उसके बाद वेल उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, सेकंड रीडिंग. इसमें आपने 5 काम करने हैं. नंबर 1, कंसोलिडेट द जिस्ट. अपने जिस्ट को कंसोलिडेट कीजिए, सेंट्रल आइडिया कि व्हाट द होल ऑफ द टेक्स्ट इज ऑल अबाउट. पूरी की पूरी टेक्स्ट किस चीज के बारे में? यूनिफाइड इंटीग्रेटिव आइडिया. ठीक है, उसको आपने कंसोलिडेट करना है. उसके बाद अंडरलाइन द रिमेनिंग पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. आई एम वेरी सॉरी, ऊपर मैं फर्स्ट रीडिंग में इंपॉर्टेंट मैक्सिमम आंसर्स लेके आऊं. आंसर्स नहीं, मैक्सिमम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. आंसर्स नहीं, मैक्सिमम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. अब दूसरे में अंडरलाइन द रिमेनिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. तीसरे में इन्फर द मीनिंग ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड्स. ये इन्फर, INFER, इन्फर का मतलब होता है इन्फ्रेंस. इन्फ्रेंस का मतलब होता है, ये देखिए, इन्फ्रेंस इसका वर्ब होता है टू इन्फर, जिसका मतलब होता है अखज करना. इसका मतलब होता है टू डिड्यूस द मीनिंग फ्रॉम द टेक्स्ट. टेक्स्ट में से मीनिंग को डिड्यूस करना. नॉर्मली डॉक्टर अरवा इस चीज को माइंड किया जाता है. अगर आप करना चाहें तो लेड पेंसिल के साथ उसके ऊपर कर सकते हैं. वेल आपने इन्फर करना है, अखज करने हैं. क्या मतलब है? अगर कोई मुश्किल वर्ड बीच में है और आप सिर्फ और सिर्फ उसी पे नजरें गाड़ के बैठे रहें तो आपको उसका मतलब नहीं समझ में आएगा. बट इफ यू ट्राई टू लुक एट दैट कि किस तरीके से वो वर्ड यूज हुआ है, आप एक सेंटेंस पढ़ते हैं, कभी कभी उसके साथ पिछला या अगला सेंटेंस भी मिला के पढ़ते हैं, तो तब आपको एक बेहतर आइडिया होता है कि इसका मतलब क्या है. It does mean contextual meaning of the text, the way the word is going to be used contextually. word यूज होता है. ठीक हो गया? क्योंकि वर्ड्स मल्टीपल मीनिंग देते हैं. हमें ये देखना होता है कि कोई वर्ड कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, ये बोर्ड पे मैं एक वर्ड लिख रहा हूं एंड इट इज एक्सप्लॉइट. एक्सप्लॉइट का मतलब होता है, आमतौर पे नेगेटिव टर्म्स में यूज होता है, इस्तेहसाल करना. In this modern capitalistic system, the rich always do exploit the poor. लेकिन contextually ये word जो है, इसका मतलब मुख्तलिफ भी हो सकता है, ये positively भी यूज हो जाता है. मैं मसलन कहता हूं, being the aspirants of CSS, you need to exploit the best of your potential to give the best of your outcome. बेहतरीन आउटकम देने के लिए आप एक्सप्लॉइट करें इस चीज को. गॉट द आइडिया? तो कॉन्टेक्स्ट डिटरमिन करता है किसी वर्ड का मतलब कैसे है, क्या है, आपने उसको देखना है. उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है काउंट द वर्ड्स. अब आपने अपने वर्ड्स को दूसरी रीडिंग के बाद काउंट करना है. और लास्ट है डिवाइज अ टाइटल. इस स्टेज पर आप अपने मल्टीपल टाइटल्स भी डिवाइस कर सकते हैं. बेटा स्नैप भेजना, स्नैप भेजना. इस स्टेज पर आप अपने मल्टीपल टाइटल्स को भी डिवाइस कर सकते हैं क्योंकि आप ड्राफ्ट वर्क कर रहे हैं. अब मैं बताने लगा हूं ड्राफ्टिंग कैसे करनी है हमने प्रेसी की. ठीक है, ये इनको भेज दो. All my dear respectable students, it is not possible to repeat the things again and again. Be concentrative, be vigilant, exhibit your agility, be focused, composed and very much alert. बोर्ड पे आपकी नजर होनी चाहिए. बार बार चीज रिपीट नहीं होगी. 900 स्टूडेंट के लिए मैं बार बार चीज रिपीट नहीं कर सकता हूं. ठीक है? So underlying the remaining important points hints that there are more important points and less important points. How do we distinguish between them? My dear Dr. Saab,
इसका मतलब यह है कि फर्स्ट रीडिंग में अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी नजर से रह जाता है तो दूसरी रीडिंग में आप उसको हाईलाइट कर ले, ये मतलब है सिंपली इसका। ठीक है, आगे चलते हैं। ड्राफ्टिंग, हाउ टू ड्राफ्ट। इसमें आपने क्या करना है, पहला आपने बनाना है इसको फर्स्ट रफ ड्राफ्ट कह लें। ठीक है, रफ ड्राफ्ट आपने बनाना है। इसके लिए आपने अपनी आंसर शीट के लास्ट पेजेस पे चले जाना है, अपने आखिरी सफे पे जाइए, ऊपर हेडिंग देना ना भूलिए, रफ वर्क। रफ वर्क की हेडिंग देके यू मे यूज एज मेनी पेजेस एज यू लाइक, जितने आपको जरूरत है उतने आप अपने जो है वो दीजिए, अपने पेजेस यूज कीजिए और उनके ऊपर, हर पेज के ऊपर रफ वर्क लिख दीजिए। और वंस यू कंप्लीट योर रफ वर्क, उसको वर्टिकली क्रॉस करना ना भूलिए, आपने क्रॉस कर देना है। अब फर्स्ट रफ ड्राफ्ट में आपने किन चीजों का ख्याल रखना है, योर लैंग्वेज एंड ग्रामर। ठीक है, अप्रोप्रिएट कंटेंट्स, यानी ब्रैकेट में लिख रहा हूं पॉइंट्स जो आपने अंडरलाइन किए कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे इसके अंदर मौजूद हैं। इंटीग्रेशन एंड कोहेरेंस, इन दो चीजों के बारे में स्टूडेंट कंफ्यूज है, मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं। इंटीग्रेशन का मतलब होता है हाउ डू यू कंसिस्टेंटली जॉट डाउन, इंटरकनेक्ट योर पॉइंट्स। आप इंटरकनेक्ट कैसे करते हैं अपने पॉइंट्स को, जॉट डाउन कैसे करते हैं, उसको कहते हैं इंटीग्रेशन। व्हाट डज इट मीन, मैं आसान लफ्जों में आपको समझा दूं। कोई एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलती अजीम, ये फजूल किस्म के क्वेश्चंस हैं आप लोगों के। मैं कह रहा हूं कि गो टू द लास्ट पेजेस ऑफ योर आंसर शीट, अपनी आंसर शीट के लास्ट पेजेस पे जाइए, प्लीज ऐसे क्वेश्चंस मत पूछिए, आपसे रिक्वेस्ट है। ये बहुत बच्चों जैसे सवाल है। ठीक है, आपके पास बहुत बड़ी शीट है, टोटल आपने उसके 5 सफे भरने हैं अगर आपको इंग्लिश आती है तो, बाकी सारे खाली होने हैं 39। याद रखिए, उनके साथ आप समोसे खा के हाथ साफ कर लें, चाहे चाहे उनके ऊपर आप रफ वर्क कर लें। बड़े पेजेस है जनाब, अद्धे पाड़ के ले जाओ। ठीक है, बड़े पेजेस हैं, लिहाजा इस किस्म के क्वेश्चन ना पूछिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि व्हाट एवर न्यू पॉइंट यू पुट अक्रॉस इन द टेक्स्ट, गौर करना मेरी बात पे, अहम बात है, रिपीट नहीं करूंगा। whatever new point you introduce in the text, that must have its interdependence upon the previous point as well as the following point, the forthcoming point। ठीक है, both preceding point and the following point, जो पहले गुजर चुका और जो आने वाला है, उन दोनों के साथ उसका ताल्लुक होना चाहिए। एक ब्रिक लाइक सैंडविचिंग इंपैक्ट होना चाहिए उस पॉइंट का। एक अच्छी प्रेसी वो होती है, एक अच्छा ड्राफ्ट वो होता है जिसके अंदर से अगर हम एक पॉइंट निकाल दें और प्रेसी समझ ना आए, प्रेसी का बेड़ा गर्क हो जाए उस पॉइंट के निकालने की वजह से, वो एक खूबसूरत ड्राफ्ट होता है प्रेसी का। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो पॉइंट हमने निकाला, that was but necessitated to be placed there through a cause and effect relationship। एक cause and effect relationship के साथ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि वो पॉइंट वहां पे हम पुट करें। ठीक है, अगर कोई हम पॉइंट निकाल दें और प्रेसी फिर भी हमें समझ आती रहे, तो उसका मतलब है कि ये एक वीक तरीन पॉइंट था और ये एक कमजोर तरीन ड्राफ्ट है प्रेसी का, क्योंकि इस पॉइंट की तो जरूरत ही नहीं थी। इट वॉज बट अनवांटेड टू बी प्लेस्ड एट दैट प्लेस, क्योंकि हमने निकाल दिया, प्रेसी फिर भी समझ आ रही है, तो वो एक वीक पॉइंट है और वीक प्रेसी है। सो प्रेसी की इंटीग्रेशन का मतलब है कि सब पॉइंट्स एक ब्रिक लाइक फॉर्मेशन में जुड़े हों, लाइक द बीड्स ऑफ ए रोसरी, एक तस्बीह के दानों की तरह जुड़े हों। ठीक है, कोहेरेंस का मतलब होता है कंसिस्टेंसी ऑफ थॉट। यू मस्ट नॉट फॉरगेट कि आप प्रेसी में एक यूनिफाइड आइडिया देते हैं, आपने जब जिस्ट को समझ लिया तो आप उसी जिस्ट को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें आपने जो रिदम देना है, जो फ्लो देना है, वो कंसिस्टेंसी के थ्रू आएगा और आपकी लैंग्वेज के जरिए आएगा। प्रेसी का जो आपने ड्राफ्ट बनाना है वो एक ही ड्राफ्ट बनाना है, लेकिन उस ड्राफ्ट में ये हरगिज तासुर ना मिले कि आप चंकी सेंटेंसेस दे रहे हैं, आप सेपरेट सेंटेंसेस दे रहे हैं। All the sentences must contribute towards constituting a complete whole। एक wholesome impression देना है कि आपने पैराग्राफ तख्लीक किया है। ठीक हो गया जी, ये आपने डिस्कस करना है। उसके बाद आपने काउंट द वर्ड्स, राइट, गिव अ टाइटल। ये आपके ड्राफ्ट के पॉइंट्स हैं। आगे आप अपने नीट ड्राफ्ट पे आ जाएं।
मुश्किल प्रेसी है तो उसको आप 3 रीडिंग्स दीजिए, उसको उसके आप 2 रफ ड्राफ्ट बनाइए, फिर आप अपने नीट ड्राफ्ट पे आइए, ठीक है? क्योंकि आपके पास टाइम होगा, आपके पास पेपर में प्रेसी के लिए जो प्रेस्क्राइब टाइम होता है वो होता है रेंजिंग फ्रॉम 40 मिनट्स टू 55 मिनट्स। 42 इधर साइड पे लिख रहा हूं, 40 टू 55 मिनट्स। अगर आपको प्रेसी में अप्लाइड ग्रामर आती है तो आप यकीन कीजिए अगर आप उसको कर लेते हैं वो 50 मिनट में हो जाती है। बाकी सारा टाइम आप अपनी प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन को दे सकते हैं। उस सूरत में आपकी प्रेसी जो है आपके पास उसको करने के लिए 1 घंटा 20-25 मिनट भी मिल जाते हैं। एंड डोंट बी इन हरी, don't do it in 25 or 30 minutes. Don't try to become overconfident. And the moment you step out of the hall, जब कोई आपसे पूछता है कि क्या हुआ, मैं तो प्रेसी बड़ी इजी थी, मैं 30 मिनट में फड़का आया। अल्लाह दी कसम प्रेसी ने तानु फड़का देना, ठीक है? इन्हें तानु फड़का देना। इसलिए 3 दफा रीडिंग करें, 2-3 ड्राफ्ट बनाएं, मत उठ के आए, ठीक है? यही एक एक पॉइंट और ऐड और सब्ट्रैक्ट। प्रेसी कि जब आप वर्ड काउंट करते हैं तो कभी एडिशन की जरूरत होती है, कभी सब्ट्रैक्शन की जरूरत होती है। प्रेसी लंबी है तो और कंडेंसेशन में ले आए उसको, छोटी है तो उसको साथ आपने एडिशन दे देनी है, ठीक है? लेकिन इसका मतलब हरगिज नहीं है, ये नहीं है। गौर से मेरी बात सुनिए। कुछ लोग क्या करते हैं, किसी एक सेंटेंस को स्ट्रेच कर देते हैं अपनी वर्ड लिमिट पूरी करने के लिए, वहां आप पकड़े जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको अगर स्ट्रेच करना है तो पूरे पैराग्राफ को स्ट्रेच करना है। यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्ट्रेचिंग इंपैक्ट आपने देना है। और अगर आपने कंडेंस करना है तो ओवरऑल इंप्रेशन ये आना चाहिए कि आपका पैसेज जो है एक यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रिसीजन को एग्जिबिट कर रहा है। यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रिसीजन का मतलब है कि हर दिया जाने वाला सेंटेंस प्रिसीजन बेस्ड है, ठीक है? वो यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रिसीजन होती है कि आपकी पूरी प्रेसी में ये इंप्रेशन मिले कि आप प्रिसाइज किया है आपने, कहीं कॉन्डेंसेशन का कहीं एक्सपेंशन का तासुर ना मिले। एक प्रिसीजन बेस्ड यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रिसीजन प्रेसी के अंदर होनी चाहिए और तमाम सेंटेंसेस प्रिसाइज्ड हों, ऐसा ना हो कोई इलेबोरेटिव फॉर्म में आए। इसलिए कोई भी ऐसी चीजें मत लिखा करें जो आपको मतलब किसी टेक्स्ट को एक्सपैंड करने के लिए उकसाती हैं। कोई भी ऐसी चीज ना यूज किया करें, ठीक है? ठीक है? इन अदर वर्ड्स वी कैन से, यू कैन राइट मोर ओवर, सिंगल वर्ड यूज करें। क्यों इन अदर वर्ड्स वी कैन से हमने लिखना है, ठीक है? द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई इंटेंड टू डिस्कस, सेकेंडली यूज करें। हम तो वर्ड्स को प्रिसाइज कर रहे हैं, हम वर्ड्स को प्रिसाइज कर रहे हैं, हम एक्सपेंशन नहीं दे रहे, इसलिए अपनी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देनी है। ये इसलिए जरूरी है बताना कि आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, उनमें गॉड गिफ्टेड ये क्वालिटी होती है कि वो ओवर प्रिसाइज कर देते हैं टेक्स्ट को। मैं अभी भी पढ़ा के हटा हूं, मेरे पूरे साल के जितने बैचेस आए हैं उसमें कम से कम मेरे पास कोई 46 के करीब ऐसे स्टूडेंट आए हैं जिन्होंने कहा कि जी हमसे प्रेसी स्ट्रेच नहीं होती, हम इसको ओवर प्रिसाइज्ड होती है, क्योंकि उनका स्टाइल ऑफ राइटिंग ये है। लेकिन आपको प्रिसीजन तो देनी है, लेकिन ओवर प्रिसाइज नहीं करना। इसके लिए मुझे याद आ जाती है, जब भी मैं ये बात करता हूं मुझे एक पर्सनल इवेंट याद आता है। एक बार मेरी FB वॉल पे एक पोस्ट लगी हुई थी, उस पे लिखा हुआ था द स्मार्टेस्ट रेजिग्नेशन इन द वर्ल्ड, कि दुनिया में किसी ने अपनी जॉब से इस्तीफा दिया और वो सबसे स्मार्ट तरीन मुख्तसर तरीन इस्तीफा था। उसके ऊपर लिखा हुआ था डियर सर थू, ठीक है? तो आपने थू नहीं करना, प्रेसी में ख्याल करना है, ताड़ी मेहरबानी। ऐसा ना हो थू करके आ जाओ, इतनी ही ओवर प्रिसाइज कर लेंगे, जो कुछ कहा जा रहा है 2 लफ्जों में आप बयान करके सारा कुछ लिख दें, ठीक है? गॉट आइडिया? एक मतलब मैंने मूवी देखी थी, उसमें एक लड़का बड़ा नर्वस किस्म का है, एक लड़की से इजहार मोहब्बत करना चाहता है और बड़े बॉडी लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरा मतलब है, आप सुन रही है ना मेरी बात? मैं कैसे कहूँ आपसे, मेरा हौसला, मेरी जुर्रत नहीं पड़ रही, और बाद में एकदम कहता है आई लव यू। तो मसला है कि तुसी आई लव यू ही नहीं कहना, कोई जहां हमें एक्सपेंशन की जरूरत है वो भी देनी है, जहां सिर्फ इतनी जरूरत है ये कहना थू नहीं करके आना प्रेसी में। हमारा रिक्वायरमेंट है कि हमारी प्रेसी 1/3 होनी चाहिए, थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं होगी। ये इट इज ऑल अबाउट योर प्रेसी, दिस इज योर प्रेसी। अब हम आ रहे हैं अपनी प्रेसिस की डिस्कशन के ऊपर।
अब यहां पे अगर आपने कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना है, मैं आपको अलाउ कर रहा हूं, आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? यार मुख्तार, मुझे पता ही नहीं था कि ये गर्म। कोई भी क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं, इफ प्रेसी हैज बोथ प्रेजेंट एंड पास्ट टेंसेस, बेटा डू अकॉर्डिंग टू द टेंसेस। जहां प्रेजेंट आना है वहां प्रेजेंट दे दें, जहां पास्ट आना है वहां पास्ट दे दें। ठीक है, पेपर्स की तरफ मैं आ रहा हूं जी। फास्ट वे टू काउंट द वर्ड्स, इंडिविजुअली काउंट करें, वन बाय वन काउंट करें, सबसे फास्टेस्ट वे है जी। फर्स्ट सेंटेंस अगर फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन में दिया हुआ है तो राइटर यूज कर लें पहली दफा, आगे नहीं यूज करना। यार जरा रोकना चैट इनकी आहिस्ता से जी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दीजिए, रोकना यार जरा जी। प्रेसिस कन्वर्सेशन बिटवीन 2%, उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर दें, मैंने बताया ना आपको। रोकना यार जरा, नहीं यहां पे रोको जरा जी। सर प्रेसी में मैंने बताया आप चाहे एंड पे करें शुरू में करें, उसने पढ़नी पहले प्रेसी है जी। सिंगल पैराग्राफ का मतलब है कि प्रेसी एक ही पैराग्राफ में लिखी जाएगी। सिंगल का मतलब होता है एक, वन, कंसिस्टेंटली एक पैराग्राफ, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, ऊपर चलना यार। हाँ जी, मींस अगर इन द पैराग्राफ, ऊपर चलो लेते चलो, मींस अगर इन द पैराग्राफ करनी हो तो कैंसिल कर दें, दोबारा लिखें जी, दोबारा लिखें, ऊपर आए जी, ऊपर ले जाएं। What about examples and dialogues in Prezi? Say goodbye to the examples, dialogues को indirect में convert कर दें। प्लस माइनस का मतलब यह है कि ऐड और सब्ट्रैक्ट। मोस्ट टाइटल्स नहीं देने, एक ही टाइटल देना है जनाब। ऊपर टाइटल इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा जा सकता है, नहीं लिखना। टाइटल सेंटेंस फॉर्म में भी नहीं लिखना, फ्रेजल फॉर्म में लिखना है। सर कैन वी राइट रफ ड्राफ्ट एंड स्टार्ट इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑन, नहीं लास्ट में लिखिए। एस्थेटिकली ड्राफ्ट शुरू में लिखा हुआ गंद पड़ता है जी। कितने वर्ड्स, 2 से 7 वर्ड्स में एक अच्छा टाइटल कंस्ट्रक्ट होता है। सर हाउ कैन वी क्रिएट कोहेरेंस विदाउट यूजिंग कनेक्टर्स? यू कैन माय डियर, यू कैन विदाउट कनेक्टर्स। सेंटेंसेस देते रहें, कोहेरेंस खुद ही आ जाएगी। कुछ वर्ड्स का मीनिंग ना पता हो तो कैसे प्रेसी लिखे जी। रुकना है जरा, यहां पे रुकना, यहां पे रुकना, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए प्रेसी में बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं, वो तमाम के तमाम वर्ड्स के हमें मीनिंग नहीं आते। ठीक है, आपने इन्फ्रेंस की टेक्निक यूज करनी जो मैंने आपको बताई, हाउ टू डिड्यूस द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स थ्रू द कॉन्टेक्स्ट। जब आप इस टेक्निक को यूज करते हैं कि तो अगर 10 वर्ड डिफिकल्ट हैं तो आप 5 से 6 वर्ड जरूर अंडरस्टैंड कर लेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आप कर लेंगे। बाकी 4 जो नहीं आते फॉर एग्जांपल, तो फील फ्री टू बिलीव वेदर दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द टेक्स्ट और नॉट। अगर उनके बगैर भी आपको प्रेसी समझ में आ रही है तो से गुड बाय टू ऑल दोस वर्ड्स। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट टाइटल का मतलब होता है सुभाना जो भी है, इसका मतलब ये होता है कि प्रोवर्बियल टाइटल, इडियोमैटिक टाइटल, वो अवॉइड करें जी। अगर टेंस प्रेजेंट परफेक्ट like 2015 presses, will we write in past? No, not at all my dear. Present tense will come in the present. ठीक है आयजा, प्रेजेंट में आएगा। ओके सर, कैन वी यूज, रुकना जरा, कैन वी यूज idioms in the presi? वेरी रेयर, हम डिस्करेज करते हैं, बहुत कम यूज करें, एक आध जी। आपने कहा कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज करनी है। दूसरी बात आपने की के सिंपल वर्ड्स यूज करने हैं, वर्बल स्टाइल जी। नहीं, कंफ्यूज नहीं होना, मेरा यही मतलब है। सिंपल लैंग्वेज में प्रेसी लिख देनी है, अपनी वर्डिनेस की इल्मियत नहीं झाड़नी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये लैंग्वेज को इकोनोमाइज करने में मदद देती है। ठीक है, ऊपर आइए जी। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेसी राइटिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन राइटिंग प्लीज? ये कॉम्प्रीहेंशन में बताऊंगा, अभी प्रेसी बता दिया आपको, कॉम्प्रीहेंशन में बताऊंगा। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, हो गया। सर कैन वी पैराफ्रेज कोटेशंस? नो नीड, ओमिट द कोटेशंस, से गुड बाय टू द कोटेशंस। ठीक है, should we count each and every word? Yes, you need to count each and every word. नहीं, कोई जरूरत नहीं, कनेक्टर के बगैर भी इंटीग्रेशन और कोहेरेंस आ जाती है। ऊपर चलना यार, मैं एक्सप्लेन कर चुका जी। इंटीग्रेशन, वेल नेट इंटीग्रेशन, इंटरकनेक्शन ऑफ द पॉइंट्स को इंटीग्रेशन कहते हैं। टॉपिक सेंटेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। प्रेसी का टाइटल कभी कभी पहली 3-4 लाइनों और आखिरी 3-4 लाइनों में होता है, आप उसमें से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जी। आर्टिकल वगैरह सब काउंट होते हैं, मैं बता चुका हूं आपको, आपकी प्रपोजिशंस, आर्टिकल सब काउंट होते हैं जी।
ईजी वाला पोर्शन नहीं देना। देखिए अगर वो ओमिट करने वाला है वो एग्जाम्पल होगी, उसको निकाल दें बीच में से। जी टेंस, जो भी टेंस यूज हो रहा है टेक्स्ट का वही यूज करना है। ठीक हो गया जी इतने क्वेश्चन, दैट्स राइट। थोड़ा सा और ऊपर करो यार, मैं ले लेता हूँ। प्रैक्टिस कहाँ से करें और चेक, मतलब कोई बुक जो सोल्यूशन के साथ हो। बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो सोल्यूशन के साथ हैं। आपकी वर्ड टाइम्स ने भी आपको सॉल्व प्रेसिस दी हुई है, वो आप ले सकते हैं। कहाँ से करनी है, इस स्टेज पे किसी इधर उधर की किताब पे जाने की जरूरत नहीं है। 1970 से लेके 2020 तक की प्रेसिस को डाउनलोड कर ले, उन्हीं को करें, उनसे बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऊपर करना। यूनिवर्सल सेइंग आ जाए तो निकाल दें। Yes, I'll try to speak English, but the problem is that we are going to have heterogeneous group sitting here. All the people are not going to understand my accent. That's why I have to use Urdu as well. Average number with total number वगैरह ये छोड़ दें जी, आप word by word count कर लें जी। अक्सर कॉमास इरिटेट कर रहे होते हैं प्रेसी में, जब आपने करनी है तो आप वो इरिटेशन खत्म कर दें, बगैर कॉमास के फिक्रे कंस्ट्रक्ट कर लें। ऊपर आना यार, वर्ड लिमिट कितनी एक्सीड हो सकती? 10%। युसरा जी, टाइटल एक ही लाइन में होता है ऊपर वाली में जी। प्रेजेंट टेंस में ही करनी होगी अगर प्रेजेंट में है तो जी। यूनिवर्सल टाइटल सेइंग को निकाल दें, 2 से 7 वर्ड का टाइटल। ऊपर बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं आपके। Once again, Imran, I'm trying to speak English, my dear, but the problem is, as I have told you, we are going to have heterogeneous students here sitting. Everybody is not going to understand English, my accent as well. So sometimes we have to use Urdu as well. I'm trying to make use of the both languages. Bilingual होने की कोशिश कर रहा हूँ जी। स्मार्टली वर्ड काउंट करने हैं तो 1 by वर्ड काउंट करें। हो गए जी सारे? तुम नीचे को आ रहे हो यार, ऊपर को जाना था। चलें जी, हो गए हमारे क्वेश्चन। अब हम आ रहे हैं अपनी प्रेसिस पे। सुनिए जी, हमारा टास्क स्टार्ट हो रहा है। बेटा इसकी तस्वीर भी सेंड कर देना, इनको तस्वीर सेंड कर देना। प्रेसी में पैसिव वॉइस यूज नहीं करना बहुत ज्यादा, कोई इक्का दुक्का सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं। पैसिव वॉइस आपका सजेशंस में आ जाता है, इसलिए अवॉइड करें जी। टाइटल के वर्ड प्रेसी में काउंट नहीं होते। टाइटल के वर्ड जो हैं, दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वर्ड काउंट ऑफ द प्रेसी। दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द वर्ड काउंट जी। नोट टेकिंग रफ ड्राफ्ट में कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। नहीं, पंक्चुएशन काउंट नहीं होती, पंक्चुएशन वर्ड्स में काउंट नहीं होती जी। आप उसको वर्टिकल लाइन लगा के कट कर दें एक्स्ट्रा ड्राफ्ट्स को, फाइनल ड्राफ्ट को मेन सफे पे कॉपी एंड पेस्ट कर दें। नो, यू कैनॉट यूज फॉर एग्जाम्पल, नॉट एट ऑल। नो, इट इज नॉट ट्रू आयशा, प्रेसी के फेल तो सारा पेपर फेल नहीं होता। मल्टीपल टाइटल यूज नहीं करने। आप लगता है बीच में गाने सुनते रहते हैं, मैंने ये बड़ी दफा बात की है जी। जी ये अप्लाइड इंग्लिश होती है, इडियम्स वगैरह वगैरह। हो गए जी, ठीक हो गया जी। जी इनडायरेक्ट यूज करने। वेल जी, हम आ रहे हैं अपने डिस्कशन पे, प्रेसिस की डिस्कशन पे आएंगे। आई एम वेरी सॉरी, मैं क्वेश्चन अनम्यूट करके नहीं ले सकता, हम अपने टारगेट से हट जाएंगे। ठीक है जी, काउंट करने हैं डॉक्टर जीशान, काउंट करने आर्टिकल्स भी, प्रेपोजिशंस भी। देखिए जी, अब सुनिए, लिसन टू माय फर्स्ट इंस्ट्रक्शन। आपके सामने अब पेपर्स होने चाहिए। 2016 की प्रेसी निकाल लीजिए, ओरिजिनल टेक्स्ट पैसेज निकाल लीजिए। निकल आइए सबके। यू आर सपोज टू हैव ओनली 4 मिनट्स, 4 to 5 मिनट्स। आपने इस टेक्स्ट की साइलेंट रीडिंग करनी है। उसके बाद कलेक्टिवली मैं आपके साथ ये प्रेसी करने लगा हूं, हमने इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, आई एम गोइंग टू लेट यू नो अबाउट दैट। आप गौर करें तो देखिए कि ये प्रेसी 5 पैराग्राफ्स में मुश्तमिल है, बल्कि 6 पे। जब हम अपना ड्राफ्ट बनाएंगे तो हम एक ही पैराग्राफ में बनाएंगे। योर टाइम स्टार्ट्स राइट नाउ विदाउट आस्किंग एनी फर्दर क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू दिस टेक्स्ट पैसेज इन 5 मिनट्स। 5 मिनट लीजिए, इस टेक्स्ट पैसेज को पढ़ लीजिए। हरी अप, शाबाश। 2016 बोर्ड पे लिख रहा हूं, 2016, ये देखिए बोर्ड पे इसकी प्रेसी। ठीक है, प्रेसी, इसको पढ़ना शुरू कर दें प्लीज। My dear students, not be annoyed. It is impossible when we are going to have 900 students sitting here to satisfy each and everyone and to give
answers to all your queries, because some of the questions are very childish and some are being repetitively asked. तो ऐसा ना करें. Imran Shaukat, we are not allowed to give our numbers. शुरू कर दें पढ़ना इस टेक्स्ट को. टेक्स्ट पढ़िए. जी रिदा, that is a composing mistake. रिदा खुर्शीद, it is composing mistake. जी मैं कुछ बोल ही नहीं रहा. कामरान लायर साहब, तो आपने सुनना क्या है? मैंने आपको टाइम दिया है 5 मिनट. साइलेंट रीडिंग कीजिए अपने पैसेज की. जी अब्दुल रहमान की हेल्प कीजिए कोई. उनको बताइए कैसे प्रेसी मिलेगी उन्हें. ऑन नेट उनको प्रेसी नहीं मिल रही. Mr. Usman, only one pressy will be given. नीचे करना और इसे नीचे करना. अच्छा छोड़ दो इसे. ये प्रेसी किसी ने लिखी हुई. नो नीड. ऊपर ले जाएं. क्वेश्चंस ले नेक्स्ट. जी ग्रुप में भेज दी गई है. सजाद अहमद ग्रुप में भेज दी गई है आपको. एडमिन ने भेज दी हुई है. देखिए उन्हीं में है. Isn't it strange really that 2021 aspirants are asking such kind of questions? I agree with you, man. शाबाश शाबाश. जल्दी जल्दी पढ़ लें. Azim Ashraf, you can be in contact with me through admin. Through proper channel, you can be in contact with me. जी एक ही पैराग्राफ की प्रेसी बनाएंगे. यार ये मीना एक स्टूडेंट है, उनको शायद ग्रुप में नहीं मिली. सेंड कर सकते हैं रिसेंट प्रेसीज जो सेंड की हुई हैं. हाँ की हुई हैं उन्होंने. वो कर दी हुई. मीना, MINA, मीना. So you've done with the reading. That's very fine. Very fine. आपने रीडिंग कर ली है. बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे हैं कि प्रेसी नहीं है. अच्छा सुनिए जी, गौर से एक बात सुनिए. हमने ब्रेक तो लेनी थी. यहां पे मैं 10 मिनट की ब्रेक ले रहा हूं. इस 10 मिनट के दरमियान आपको ग्रुप में एक बार फिर ये 5 प्रेसी सेंड की जाती हैं. जिनको नहीं मिली वो उन प्रेसीज को फिर आपके पास आ रही हैं 2 मिनट के अंदर. इसमें 2016 का प्रेसी ड्राफ्ट आपने पढ़ना है. गॉट द आइडिया? 216 का प्रेसी ड्राफ्ट पढ़ लीजिए. आपने पढ़ के रखना है. मैंने इस पे और कोई क्वेश्चन नहीं सुनना. आते ही मैंने आपको प्रेसी करवानी है आपकी मदद के साथ. आपको बताना है कि हमने ये प्रेसी कैसे करनी है. हम 10 मिनट की ब्रेक लेंगे. 11:28 हुए हैं. 11:38 पे once again we shall see one another. Thank you very much. ऑफलाइन कीजिए.